हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी मैं माफिया प्रोफेसर, जिसको लिखा है तारा ने और नरेट भी तारा ही कर रही है, जो कि मैं हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 12:30 बज रहे होंगे। खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी, अपने हाथों में एक छोटी सी डायरी लेके। उस डायरी के पहले पन्ने को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आरोही ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस। और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, द ड्रीम विच आई एम गोइंग टू मेक इट ट्रू। आरोही ने अपनी उंगलियां उस शब्द पर बहुत हल्के से हिलाया और मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, एक दिन, थोड़ी धीरे आवाज में, एक दिन मैं इस सपने को जरूर पूरा करूंगी, बहुत बड़ा नाम कमाऊंगी और इस घर से आजादी भी पालूंगी शायद। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उस भविष्य की चमक थी जिसे वो अपने हाथों से बनाने वाली थी। कुछ देर तक वो अपनी डायरी को सीने से लगाए रखी, फिर अचानक उसकी नजर दीवार पे टंगी घड़ी पर गई और टाइम देखते ही वो एकदम से घबरा गई। 12:30! अरे यार! बोल के बड़बड़ाते हुए बोली, भगवान जी, कम से कम आप तो बता सकते थे ना, 12:30 हो गए, जाके सो जा बच्चा। सिर्फ आप ही से तो बात करती हूँ। आसमान में देखते देखते बोल रही थी और फिर बोलती है, और वैसे भी मेरे पास और तो कोई है नहीं जिससे मैं बात किया करूँ, आपसे करती हूँ और आप भी मेरे ना अच्छा वाला वाट लगवाते हो। अब बताओ, मैं अभी सोऊंगी, अभी जाके ही सोऊंगी, मुश्किल से 2 से 3 ही घंटा सोऊंगी, तब तक मम्मी उठा देगी। आप बहुत बुरे हो भगवान जी, पर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। कोई बात नहीं, अब चलो जाए, बाय, गुड नाइट, मैं जा रही सोने। ऐसा बोल के वो सीधे बेड पे चली जाती है एंड बेड पे जाके कानों में ईयरफोन लगाती है एंड हल्की म्यूजिक सुनते सुनते सो जाती है। उसको म्यूजिक में ही सुकून मिलता था। सुबह के ठीक 4 बजे आरोही, पूरे घर में गूंजती हुई एक तेज आवाज उसकी नींद खोल देती है। कहाँ मर गई तुम? अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? आरोही की आंखें झटके से खुल गई। तुम्हें पता है ना कि मुझे 4 बजे तक चाय चाहिए होता है, नहीं तो मेरा सर फटने लगता है। कितनी बार बताया मैंने तुम्हें? पूजा जी की आवाज लगातार गूंज रही थी। अगर 2 मिनट के अंदर मेरी चाय नहीं आई ना, तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा आज। आरोही एकदम घबरा गई, घबरा कर उठी। पता नहीं ऐसा कौन सा डर था जो पूजा जी की आवाज सुन के वो इतना ज्यादा घबरा जाती थी। वह जल्दी जल्दी बिस्तर से उतरी और लगभग भागते हुए रसोई में पहुंच गई। मुंह पर पानी छिड़की और सीधे गैस पर चाय चढ़ा दी। आसमान में अभी भी थोड़ा अंधेरा था। तभी उसने बोला, काश। धीरे से वो सोची, काश मुझे वो स्कॉलरशिप मिल जाए। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। अगर स्कॉलरशिप के साथ हॉस्टल मिल गया तो? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। भगवान जी, बस पापा मान जाए एक बार, मुझे उस कॉलेज में भेज दें। पता नहीं क्यों उनको हॉस्टल भेजने से क्या दिक्कत है। शुरू से कहती आ रही हूँ, कभी नहीं भेजते, इस बार भेज देंगे तो अच्छा ही होगा। मैं खूब मेहनत करूंगी और कॉलेज में अच्छा नाम कमाऊंगी, लाइक डिस्टिंक्शन तो पास हो जाऊंगी, टॉप भी कर लूंगी। अगर मेरे पापा मुझे हॉस्टल भेज दिए तो फिर एक दिन फिर एक दिन मेरा ये सपना जो अपना खुद का एक इंडस्ट्री खोलने का है, वो भी पूरा कर लूंगी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी तभी चाय वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी चाय उबल गई और थोड़ी सी गैस पर भी गिर गई। उसी समय फिर से पूजा जी की तेज आवाज आई, आरोही, अभी तक मेरा चाय क्यों नहीं आया? आरोही एकदम चौंक गई। उसने जल्दी जल्दी चाय छानी, कप में डाली और लगभग भागते हुए बाहर निकल गई। ये लीजिए मम्मा। पूजा ने चाय का एक घूंट लिया, फिर फिर ठंडी गहरी निगाहों से उसे देखा। जाओ, बाकी काम करो। 6 बजे तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। आरोही ने चुपचाप सर हिलाया, लेकिन पूजा जी अभी रुकी नहीं। और याद रखना, उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक हो गई, तुम्हारे पापा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि घर का सारा काम तुम करती हो। आरोही की उंगलियां कांप गई। अगर उन्हें पता चल गया ना, पूजा उसे थोड़ा और करीब आई, तो सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई बंद करवाऊंगी। आरोही का चेहरा एकदम उतर गया। और कॉलेज जाने का जो सपना देख रही हो ना, वो सपना सपना ही रह जाएगा। आरोही की आंखों में डर उतर आया। मम्मा प्लीज,
मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी, पापा को भी कुछ नहीं बताऊंगी, बस मेरी पढ़ाई मत रुकवाना। पूजा जी के चेहरे पे संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। तो फिर जैसा कहती हूँ वैसा करते रहो। 6 बजे तक सारा काम हो खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद अपने कमरे में जाओ और आराम से 8 बजे के बाद बाहर निकलना। और हाँ, जो काम मैंने तुम्हारे रूम में रखा हुआ है वो करके निकलना। और हाँ, 8 बजे जब आना तो ऐसा लगना चाहिए कि तुम सो के अभी अभी उठी हो। तुम्हारे पापा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम बहुत पहले की उठी हो एंड काम वाम की हो। लगना चाहिए कि तुम्हें प्रिंसेस के जैसे हम रखते हैं। आरोही, जी मम्मा। अगले 2 घंटे तक आरोही लगातार काम करती है, बर्तन झाड़ू पोछा रसोई नाश्ता सब करती है। जो जो सुबह खाना बनाना होता है सब कुछ बना के 6 बजे तक जैसे तैसे काम सारा खत्म करती है और ऊपर चली जाती है। उसके रूम में भी कहाँ काम की कमी थी। पूजा जी ने ऑलरेडी अपने सारे कपड़े, जो भी डिजाइनर कपड़े उनको चाहिए होता था, वो आरवी से ही तो सिलवाती थी, तो अपने कपड़े लाके दे दी थी। हाँ, वैसे पूजा जी ने सिर्फ एक ही काम तो अच्छा किया था, वो ये था कि आरवी को सिलाई सिखाई थी। हाँ, वो सिलाई उसके फायदे के लिए नहीं सिखाई थी, वो अपने फायदे के लिए सिखाई थी, ताकि उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े एंड अच्छी खासी कपड़े मिल जाए। पर यही एक लौता चीज था जो आरोही को सबसे ज्यादा पसंद था, और इसी से तो अपने लिए वो सपने बुनने लगी थी खुद की कंपनी का। और सिलते सिलते आरोही फिर उन्हीं ख्यालों में चली जाती है। एक दिन उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। एक दिन मेरी फैशन इंडस्ट्री होगी, आरोही ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज। उसमें हर तरह के कपड़े रखूंगी, हर तरह के डिजाइन होंगे और हर तरह का कलेक्शन रखूंगी। और हर कपड़े की फर्स्ट कॉपी तो मैं खुद के लिए ही रखूंगी। जो भी बनाऊंगी सबसे पहले मैं यूज करूंगी, फिर उसको लॉन्च करूंगी ताकि दूसरे भी यूज कर सकें, लेकिन कभी भी मेरा फर्स्ट कॉपी किसी को नहीं दूंगी। इट विल बी फॉर मी ओनली, ऐसा सोचती है। एंड फिर सिलाई करने लगती है। अगले 2 घंटे तक पूरे जी जान से सिलाई करती है। और 8 बजे के आसपास जब सब डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो राजेश जी बोलते हैं कि राजेश जी पूजा जी से कहते हैं, वैसे आरोही है क्या, हाँ अभी तक आई क्यों नहीं। पूजा जी, अरे वो हमारी लाडली है ना, जो सो रही है। वैसे तो नॉर्मली लाडली कहती नहीं थी वो, पर राजेश जी को दिखाने के लिए कि हाँ अपनी बेटी से कितना प्यार करती है, इसके लिए उसको लाडली बोल देती। तभी रिया आती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा। रिया, राजेश जी और पूजा जी की बेटी। और आरोही राजेश जी की अपनी बेटी और पूजा जी की सौतेली बेटी थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार करती थी पूजा जी। तभी राजेश जी बोलते हैं, अच्छा रिया बेटा, जाओ दीदी को बुला कर लाओ। रिया बोलती है, ठीक है पापा मैं जाती हूँ। तभी पूजा जी कहती है, अरे रिया क्यों जाएगी, हमारी बच्ची है, मैं जाके उठा के लाती हूँ। वैसे भी बच्ची कब सो रही है, थोड़ा तो उसको प्यार से उठाना पड़ेगा ना, ऐसा बोल के वो बोलती है। तो राजेश जी बोलते हैं, आप ही ने उसको सर पे चढ़ा रखा है, इतना लाड करोगे तो वो बिगड़ जाएगी। पूजा जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं बिगड़ेगी, हमारी बच्ची है, इतना तो मुझे पता है। और हाँ, आप ज्यादा मत बोलिए मेरे बच्चे के बारे में। ऐसा बोल के वो चली जाती है ऊपर रूम में आरोही को बुलाने। और ऊपर जाते ही, आरोही के रूम में जाते ही दरवाजा खटखटाती हैं और बोलती हैं, आरोही दरवाजा खोलो। जैसे ही आरोही दरवाजा खोलती है, फिर उसे डांटती है, तुमसे क्या बोला था मैंने, 8 बजे करेक्ट हॉल में रहने को बोली थी ना, डाइनिंग हॉल में क्यों नहीं आई। गुस्से में बोलती है, तुम्हारी कोई नौकर है जो तुम्हें बुलाने आएगी, मैं तुम्हें नौकर लगती हूँ तुम्हारी। अरे नहीं मम्मा, बस थोड़ा सा आपका कपड़ा सिलना बाकी रहेगा तो मैंने सोचा कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आ जाऊंगी। पूजा जी, तो हो गया ना काम, चलो अब उतरो। और इतना लेट क्यों, तुम्हें जल्दी जल्दी काम करने को बोला है ना मैंने। अरे हाँ मम्मा, वो मशीन का सिलाई टूट गया था इसलिए, सुई टूट गई थी तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पूजा जी, तो उससे मुझे क्या, मैंने जो टाइम बोला उस टाइम पे काम होना चाहिए, अब की बार अगर कभी भी लेट हुआ ना तो देख लेना। और ओके मम्मा, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। ऐसा बोल के वो उनके पीछे पीछे नीचे आ जाती है। वैसे
डाइनिंग टेबल का एक रूल था कि हर कोई रेडी होके ही आता था ताकि वहीं से वहीं अपने अपने ऑफिस चले जाएं। डाइनिंग टेबल पे जब वो बैठ जाती है, जब खाना सब खाने लगते हैं, तभी राजेश जी कहते हैं, आरोही आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? आरोही, हाँ पापा, आने वाला था। और थोड़ी थोड़ी घबराहट भी हो रही है मुझे, पता नहीं कैसा मार्क आएगा। राजेश जी, डोंट वरी, अच्छा ही आएगा। पूजा आरोही के सर पे हाथ रख के बोलती है, हाँ बहुत अच्छा मार्क आएगा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? आरोही मन में, काश मम्मा आप ऐसा ही प्यार पापा नहीं भी होते तो भी करती। और फिर मुस्कुरा के बोलती है, आई होप आपकी बात सच हो जाए मम्मा। ऐसा बोल के फिर सब खाने लगते हैं, और तभी राजेश जी फिर पूछते हैं, वैसे रिजल्ट कितने बजे आ रहा है? आरोही, 12:30 को बोले हैं पापा, आई गेस 12:30 को आ जाएगा। तो राजेश, हाँ ठीक है, फिर वैसे भी 12:30 तक मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं घर आ जाऊंगा, मार्क आने के बाद हम कॉलेज भी जाकर देख लेंगे। आरोही, ठीक है पापा, एक्चुअली मैंने ना कुछ कॉलेजेस में अप्लाई करके रखे हैं, अगर मार्क उसके हिसाब से आए तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं क्या प्लीज? राजेश जी, हाँ जरूर, अगर तुम्हारे मार्क अच्छे आए तो ले लेंगे। ये सुनते ही आरोही खुश हो जाती है, और सब खाना खाते हैं, और जैसे सब खाना खा लेते हैं, राजेश जी जब वहां से निकल रहे होते तो बोलते हैं, एक काम करना पूजा जी, आज मेट से बोल के आरोही का फेवरेट लंच बनवा देना, ताकि हम लंच में आरोही का फेवरेट खाना खाएंगे उसका मार्क देखने के बाद। ये सुनते ही पूजा जी बोलती है, हाँ ठीक है, वैसे भी हमारी बच्ची का फेवरेट खाना खाए बहुत टाइम हो गया, वैसे भी हमारी बच्ची का फेवरेट खाना बनाया घर पे बहुत टाइम हो गया, तो आज हम बनवा देंगे, ठीक है। ऐसा बोल के और वो तो चले जाते हैं, और रिया भी अपने स्कूल चली जाती है। बच जाती है आरोही और पूजा की। जैसे ही राजेश जी घर से बाहर चले जाते हैं, उनकी गाड़ियों की आवाज आती है, तुरंत पूजा जी आती है और आरोही का कान कस के पकड़ के बोलती है, अच्छा एक काम करो, जाओ और सारा काम करो, जितने भी बर्तन है सारे बर्तन धो, फिर जितने भी तुम्हारे फेवरेट खाने हैं सारे के सारे बनाओ, चाउमीन, पाजा, पिज्जा, मोमोज, एवरीथिंग, हर एक चीज बन जानी चाहिए, 12 बजे के अंदर सारे काम हो जाने चाहिए। और फिर तुम अपने रूम में चली जाओगी, क्या तुम्हारे पापा के आने से पहले तुम रूम में होनी चाहिए, बाहर नहीं दिखनी चाहिए मुझे। और जी मम्मा, बना लूंगी। ऐसा बोल के वो किचन में चली जाती है, सारे बर्तन धोती है, खाना बनाती है, और मन ही मन में सोचती है, आखिर मम्मा मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं मानती हूँ मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, पर फिर भी इतना क्रूएल क्यों है मेरे साथ? भगवान प्लीज वो स्कॉलरशिप दिला दो प्लीज। वैसे तो मैंने मेरा बेस्ट किया है, आई होप कि आई विल गेट दैट स्कॉलरशिप। ऐसा बोल के वो फिर काम में लग जाती है, करीब 12, क्योंकि 11 बजे तक तो सारा काम कर लेती है, और फिर रूम में चली जाती है, रूम में जाके फ्रेशन अप होती है, नहाती है, और फिर रूम में बैठ के भगवान का प्रे करने लगती है कि आज का दिन अच्छा जाए। करीब 12 बजे उसके पापा आते हैं, सब स्कॉलरशिप का चेक करते हैं, एंड जैसे ही उनका मार्क्स देखते हैं, आरोही एकदम शॉक हो जाती है, और से ज्यादा शॉक हो जाती है। एक्चुअल में हमारी आरोही ने टॉप जो किया था, स्कॉलरशिप उसको लग गई थी 100% स्कॉलरशिप विथ हॉस्टल अकोमोडेशन, जो कि आरोही का सपना था, एंड फाइनली वो पूरा हो रहा था। एंड पूजा जी इस बात से शॉक थी कि इसको इतना काम कराती है, उसको पढ़ने को टाइम नहीं देती थी, तो फिर ये क्लियर कैसे की? ऑब्वियसली पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो आरोही रात रात को पढ़ती। एनीवे, राजेश जी बोलते हैं, ठीक है बच्चा, तो तुमने टॉप कर लिया है, सब केक कट करते हैं, उसको उसका फेवरेट खाना खिलाते हैं, एंड देन राजेश जी और रिया दोनों आरोही को लेके कॉलेज विजिट पे चले जाते हैं। और जो कॉलेज आरोही ने सर्च किया था वो इंडिया का बेस्ट कॉलेज था, एंड वहां पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज एडमिशन मिल गया था, एंड शी वाज सुपर हैप्पी। सब कुछ बात होता है, एंड डिटेल एवरीथिंग फॉर्म फिल करते हैं, एंड कॉलेज के बारे में पूरा जानकारी लेके जब वो लोग एडमिशन डिपार्टमेंट से बाहर निकल रहे होते हैं, तो एडमिशन डिपार्टमेंट के स्टाफ बोलते हैं कि एक्चुअली कॉलेज बहुत जल्द खुलने वाला है, लाइक
4 से 5 दिन में कॉलेज खुल जाएगा, इसलिए आपको अभी आके कॉलेज खुलने के 2 दिन पहले आपको पूरा हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ेगा एंड यू कॉन्ट गिव एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज। अगर आप चाहो तो कल भी आकर शिफ्ट हो सकते हो, देयर इज नॉट अ इशू, बट जितना जल्दी आप शिफ्ट होगे उतना जल्दी आप कॉलेज के एनवायरमेंट में घुल मिल जाओगे, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर डॉटर। तो प्लीज आप जल्दी से उनका एडमिशन कॉलेज में वो कर, सो प्लीज आप अपनी डॉटर को कॉलेज में जल्दी से भेज दें। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं एंड राजेश जी बोलते हैं चलो वैसे तो कॉलेज बहुत अच्छा है, कि तुम लोगों का कोई स्पेशल इवेंट या कुछ होगा तभी तो वो लोग जल्दी जल्दी करते हैं। तो आरुष बोल दिया हाँ पापा, एक्चुअली अभी हम जाएंगे, 2-3 दिन तक हमें हॉस्टल में सेटल होने देंगे एंड उस हॉस्टल में जब हम सेटल हो रहे होंगे तब कुछ ना कुछ प्रोग्राम कंडक्ट करते रहते हैं जिसकी वजह से बच्चे जल्दी से यहाँ पे अडॉप्ट हो जाते हैं। तो राजेश जी बोलते हैं अच्छा ठीक है हम कर देते हैं, आप फिर एक काम करो, कल ही हम सारा पैकिंग करके आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। आरोही मनीमन बहुत खुश होती है और बोलती है ठीक है पापा। एंड रिया बोलती है जीजू आप चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगी, मैं किसके साथ खेलूंगी। अरे एक काम करो आप अच्छे से पढ़ो, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, और हाँ वैसे भी छुट्टी में तो मैं घर पे ही आऊंगी ना, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है, आई विल कम टू यू बेबी। राजू जी बोलते हैं हाँ ठीक है, और ऐसे ही बातें करके वो लोग घर चले जाते हैं। एंड दिस इज हाउ आवर चैप्टर एंड हियर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी लगी होगी एंड एंजॉय किए होंगे। प्लीज कमेंट करके बता देना कि स्टोरी कैसी थी, और जो भी चेंजेस करने हैं मुझे वो भी बता दीजिएगा। एक्चुअली आई एम वेरी न्यू टू दिस, पहली बार अपलोड कर रही हूँ स्टोरी एंड मेरी खुद की लिखी हुई स्टोरी है ये, आई हैव नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर एल्स। तो अगर कोई चेंजेस हैं एंड अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना की ज़रूरत है या कुछ गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप हेल्प करें, मुझे बता दीजिए, मैं वो चेंजेस लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।